प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। सिद्धों ने सवाल किया कि आप कहते हो कि वो इको ओंकार निर्वैर है, हम नहीं मानते, वो निर्वैर नहीं है। मेरे गुरु नानक पातशाह पूछते हैं क्यों भाई, क्यों नहीं मानते कि वो निर्वैर है? एक वही तो निर्वैर है। सिद्ध कहने लगे अगर वो निर्वैर है, उसने जितनी खलकत बनाई है, किसी को अमीर किसी को गरीब, किसी को दुखी किसी को सुखी, ये वितकरा नहीं तो और क्या है? ये बैर ही तो है। किसी से बैर है उसे कम दिया है, जिससे बैर नहीं जो अच्छा लगता है उसे ज्यादा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर मेरे गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दिया, कहने लगे नहीं वो निर्वैर है। इंसान सुखी है अपने कर्मों से, दुखी है अपने कर्मों से। इंसान गरीब है अपने कर्मों से, अमीर है अपने कर्मों से। इंसान चपरासी है अपने कर्मों से, इंसान ऑफिसर है अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े, तेना सवारे नानका जिनको नदर करे। एक सो रहा है मखमली बिस्तरों पर, एक ऊपर रहकर पंखा कर रहा है खड़ा होकर। दोनों में क्या अंतर है? पातशाह कहते हैं एक ने जपा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं, जंगल में अकेला बैठा है तो भी सुखी है, और अगर के इंसान के कर्म नेक नहीं, राज गद्दी पर बैठकर भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, ये तो इस पर तो इतने सारे प्रमाण है ना साथ संगत जी, इतने सारी कथाएं हैं। इस एक ये टॉपिक ही अलग हो जाता है, कर्म सिद्धांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत ऐसा है कि इसे समझने के लिए बड़ा ही भीतर उतरना पड़ता है, बड़ा ही गहरे विचार में उतरना पड़ता है। ये तो कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आता अच्छों को। एक कर्म सिद्धांत का प्रोफेसर कहीं से गुजर है, जो लोगों को कर्मों का सिद्धांत समझाता है, वो एक बाजार से गुजर रहा है। मंदिर के कलश पर एक आदमी कलश को चमका रहा है, सफाई कर रहा है, मजदूर। पैर फिसला गिरा इसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत के प्रोफेसर के ऊपर गिरा, इसकी पैर की हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और आंखों में आंसू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इसके गुरु थे प्रोफेसर कर्म सिद्धांत के, वो उससे मिलने आए। ये क्या हुआ? वो कहने लगा लात टूटने का मुझे इतना दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे आज तक के सारा ज्ञान पानी हो गया, सब खत्म हो गया मेरे लिए वो ज्ञान। कर्म सिद्धांत को मैं मानता था कि जो करेगा वो भरेगा, पर आज मेरे साथ तो अनोखी घटना हुई। तो वो पूछने लगे क्या अनोखा हुआ तेरे साथ? कर्म सिद्धांत तो कहता है जो करता है वही भरता है। कहने लगा नहीं, मंदिर गया कोई और, कलश पर चढ़ा कोई और, पैर फिसला किसी और का, गिरा कोई और, हड्डी टूटी मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसा कर्म सिद्धांत? गिरा कोई और, हड्डी टूटी मेरी, वो बच गया। तो कर्म सिद्धांत तो ये कहता है जो करेगा वो भरेगा। ना मैं कलश पे चढ़ा, ना मैं ऊपर से गिरा, हड्डी भी टूटी मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब उसके जो गुरु थे उन्होंने समझाया, पर तूने इस बात पे विचार नहीं किया कि इतने सारे लोग वहां से गुजर रहे थे, वो तुझ पर आकर ही क्यों गिरा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है कर्म सिद्धांत। इतने सारे लोग उस बाजार से गुजर रहे थे, पर इसका पैर फिसला और तू ही उसी वक्त वहां से गुजरा, और वो तुझ पर आकर ही क्यों गिरा? इसके पीछे कर्म सिद्धांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो सकता है किसी की पकड़ में ये बात ना आई हो। एक टाइम पर, एक समय पर, एक जगह पर होना, ये हमारे बस की बात नहीं है। कर्म हमें वहां लेके जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां दानी तहां खानी, नानका सच ए। एक घटना मुझे याद आ गई बीच में, कैसे जब किसी की मौत आती है वो वहां पर जाकर पहुंचता है जहां पर उसे मरना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत कहते हैं ना, मौत खींच लाई उसे,
सच है, ये वाणी इसे प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जहां इसकी मौत लिखी है उसे वहां पर अपने आप वहां पहुंच जाना है उसने उस वक्त। अगर घर में लिखे तो घर पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल में लिखे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। जहां पर मौत लिखी है वहां पर इसके पांव से अपने आप वहां पहुंचा देंगे। कर्म सिद्धांत है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मुझे पूरी तरह से घटना याद नहीं आ रही, मैंने पहले सुनाई है, पर शॉर्ट में दास जितनी समझ में आ सके, क्योंकि ये ज्ञान तो मिल जाएगा कि कैसे मौत अपने पास बुला लेती जहां मरना होता है। एक आदमी मरना नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कहानी नहीं है, ये मिथिहास है। वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये इस गाथा को लिखा हुआ है वेदों में। मुझे राजा का नाम भी याद नहीं आ रहा इस वक्त। वो राजा मरना नहीं चाहता, उसने अपने गुरु से कहा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मौत छू ना सके, इसका कोई उपाय बताओ। तो वो गुरु बड़ा पहुंचा हुआ था, कहने लगा मैं तुझे शरीर के साथ तुझे मैं विष्णु भगवान के पास ले चलता हूं, वहां तुझे कोई नहीं मार पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे विष्णु भगवान का साथ हो उसे कौन मारेगा। राजा मान गया, अपनी विद्या से अपने तप से वो उस राजा को विष्णु भगवान के पास ले गए। विष्णु भगवान कहने लगा क्यों आए हो यहाँ पर? कहने लगे मौत से बचने के लिए। वो कहने लगे मैं नहीं बचा सकता मौत से, इसके लिए शिव जी के पास चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विष्णु भगवान उसे शिव जी के पास ले गए। ये शास्त्रों में लिखी हुई गाथा है, मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा, और ना ही ये मेरी लिखी हुई है। शिव जी के पास चले गए। शिव जी कहने लगे भाई मैं नहीं बचा सकता, ब्रह्मा जी बचा सकते हैं शायद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और इसके गुरु सब इकट्ठे हो गए। उसी वक्त धर्मराज वहां प्रकट हुए, कहने लगे अब इसकी मौत का समय हो गया है। पर वो कहने लगे भाई इसकी मौत कैसे है, तो हमारे पास आए। कहने लगे इसकी मौत लिखी इस प्रकार थी, जहां पर आप तीनों इकट्ठे हो जाओगे तब इसकी मौत होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी मौत लिखी इस प्रकार से हुई है कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हो जाएंगे और ये सामने खड़ा होगा तब इसकी मौत होगी। अब ये इकट्ठे हो गए हो आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहने का भाव उसमें ये बताया गया था कि वो भाग रहा था मौत से, और उसकी मौत वहीं लिखी हुई थी जहां वो जा रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है मरण लिखाया मंडल में आया। पहले मौत लिखी जाती है, फिर धरती पर भेजा जाता है। फिर पहले मौत लिखी जाती है कि मरना कैसे है, फिर जन्म लेता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं भाई इंसान दुखी है अपने कर्मों से, सुखी है अपने कर्मों से, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। वो निर्वैर है, वो तो बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेहा बीहो तेहा फल पाया। गुरबाणी पंक्तियां भरी पड़ी हैं इस बात से। दद्दै दोष न देव किसे दोष कर्म अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। जो तूने कर्म किया उसी हिसाब से तुझे वो फल खाने पड़ रहे हैं। जेहा बीजा सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। वाणी कहती है जो तू बीजेगा वही काटेगा, ये कर्मों का खेत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं हो सकता तू गेहूं बीजे और चावल उगे। गेहूं बीजेगा गेहूं ही उगेंगे, कांटे बोएगा कांटों का पेड़ ही उगेगा। तेरी मर्जी है तू कैसे कर्म कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा करते थे एपीजे अब्दुल कलाम ये बात कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फ्यूचर। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, भविष्य हमारे हाथों में, ये सच है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, हमारे हाथों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मिलना है उस प्रभु से तो निर्वैर होना पड़ेगा जैसा वो एक निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी से आकर किसी ने बेनती की, बहुत दुखी हूँ, बहुत रोग लग गए हैं शरीर में, कोई उपाय बताइए। कबीर जी ने एक सिंपल सा जवाब दिया, पर जितना सिंपल है उतना ही मुश्किल भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीदा
कहने लगे एक काम कर ले, जो तेरे साथ बुरा करे उनका भला कर दिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने को ये इतनी छोटी सी बात है, पर करने को इससे बड़ी कोई बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे साथ कोई बुरा करे, कोई थप्पड़ लगाए, तो हम जब तक दो ना लगा दें हमें चैन नहीं आता, और अगर हिम्मत नहीं मारने की तो सपने में उसे पीटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में रखते हैं कि एक दिन बताऊंगा जब ताकत आएगी हाथ में। फरीद जी कहते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, जो तेरे साथ बुरा करे तो उसका भला कर। और आगे कहते हैं, गुस्सा मन ना हंडाए। हंडाने का भाव पता क्या होता है? कहते हैं ना, ये कपड़ा बहुत हंडा लिया इसने, कहने बहुत देर तक पहन लिया, बहुत महीनों पहन लिया, बहुत हफ्तों पहन लिया, हंडा लिया कपड़े को। हंडाना कहते हैं रोज 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 उसके बारे में विचार करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यही करते हैं। अगर हमारे से ताकतवर ने किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया है, बुरा कर दिया है हमारा, हम इंतजार करते हैं कब मौका मिलेगा, और मन में वो गुस्सा रखते हैं, उसे हंडाते हैं, पालते हैं उस गुस्से को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहते हैं, अगर तू ये ना करे, बुरे का भला कर दे जाके, और मन में गुस्सा पाले ना, माफ कर दे उसे, तो क्या होगा? देही रोग न लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। तेरी देह में कभी कोई रोग नहीं लगेगा। कितनी बड़ी दात है। और पल्ले सब कुछ पाए, तुझे जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये वाणी है, फरीद जी कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इसे दाखिल करके, इसे अपनाकर उसे प्रमाणित कर दिया कि वो सच कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी 3 काल सत्य है, और कोई कर ले, हमसे ये होता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर विश्वास है एक दिन होगा, इसीलिए तो कीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, संगत कर रहे हैं। गुरु नानक की कृपा से वो भी वो करवा रहा है, पर एक विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सच में मन ऐसा हो जाएगा कि जो हमारे साथ बुरा करे उसका भी भला कर दे। ये तो हमें सिखाया है सिक्की में। अरदास में आखिर में कहते ही हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, तेरे भाणे सरबत दा भला। से बोलिए धन गुरु नानक। कल के कीर्तन में एक पंक्ति बार बार आ रही थी, सतगुरु अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। ब्रह्म सब में वो एक देखता है, सबको एक नजर से देखता है, उसकी नजर में वितकरा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दानी को भी दे रहा है, भिखारी को भी दे रहा है, पुण्य करने वाले को भी दे रहा है, पापी को भी दे रहा है, जो शराब पीते हैं उन्हें भी दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भी दे रहा है, हम जैसों को भी दे रहा है, अकीर्त घनों को भी दे रहा है। उसकी नजर में वितकरा नहीं, निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी, बहुत ही प्यारी है। और इस घटना में इतने मोड़ हैं कि कैसे सतगुरु निर्वैर है। देखने में लग सकता है कि वो सख्त है, वो हमारा अज्ञान है, पर अंदर से निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी, बड़ी प्रेम वाली ये घटना है। गुरु नानक मेहर करें। ये जो प्रेम का अभी प्रसंग शुरू होगा, एक किन का प्रेम का हमारे भीतर भी समा जाए, ये अरदास करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी तख्त पर विराजमान है, मेरी पीरी के मालिक। गुरु हरगोविंद साहिब जी 6वें गुरु नानक मेरी पीरी के मालिक तख्त पर विराजमान है। एक मुसलमान जिसका नाम आया है जानी खान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने अपनी सारी जिंदगी बंदगी में गुजार दी, सारा जीवन बंदगी में, पर प्राप्ति नहीं हुई, खुदा से मिल ना पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जिसने बताया, उसके गुरु पीर ने जो रास्ता बताया उसने किया। 5 वक्त की नमाज, कलमा पढ़ी, तस्बीह फेरी, हर चीज उसने की जो कर सकता है, पर अंदर
खाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग से भरा हुआ, आंखों में आंसू रहते हैं हमेशा, आंखें भीगी रहती हैं। पूछता है बाहर आकर कि मेरी पीरिक के मालिक कहाँ मिलेंगे। संगत से पूछता है, संगत इशारा करती है, सिखों से पूछता है भाई मेरी पीरिक के मालिक कहाँ मिलेंगे। संगत कहती है भाई वो दीवान लगा हुआ है, 6वें गुरु नानक वहां बैठे हैं। चला जाता है दीवान की तरफ, पर 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी उठकर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह का दीवान है, उठकर चले जाते हैं। ये वहां जाकर बैठ जाता है, पूछता है कब आएंगे। संगत बताती है उसे अब शाम के दीवान में दर्शन होंगे गुरु हरगोबिंद साहब जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंतजार करता है, वहीं बैठा रहता है। शाम होती है, गुरु हरगोबिंद साहब जी आकर अपने तख्त पर विराजमान होते हैं। सारी संगत दर्शन कर रही है, इसने भी दर्शन किए। आंखें भीग गई, पहले ही भीगी हुई थी, आंसू बह चले। उठकर पास में गया, माथा टेका। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते भाई क्या काम है, क्यों आया है। कहते मेरा नाम जानी खान है। वो कहता है मैं मुसलमान जानी खान हूं, सारा जीवन हो गया बंदगी करते हुए, जो जो मेरे गुरु पीर ने कहा मैंने किया। अब जब आगे का रास्ता गुरु पीर नहीं बता पाया तो मैंने उससे पूछा अब मैं क्या करूं। मेरा पीर कहता है कि इससे आगे का रास्ता मुझे नहीं पता, अगर तूने प्रभु को पाना है, खुदा के दर्शन करने हैं, खुदा को पाना है तो मेरी पीरिक के मालिक के पास चला जाओ, वो इस वक्त खुदा का नूर धरती पर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु ने आपके पास भेजा है, मैं आया हूं यहाँ पर। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते क्या चाहता है। कहने लगा जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहता है जनी खान, क्या कहता है कि जानी को जानी से मिला दो। उसका नाम जनी था, जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग से मुख से ये वचन निकले। जैसे ही गुरु हरगोबिंद साहब जी 6वें गुरु नानक ने ये बात सुनी, भाई बिधि चंद की तरफ इशारा किया, पास में खड़े थे। कहने लगे इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो, धक्के मार के बाहर निकाल दो, उसे दूर छोड़ के आओ, यहाँ मुझे दिखना नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख हैरान, संगत हैरान, ये हैरान, भाई बिधि चंद जी हैरान कि ये तो ऐसा कभी किया ही नहीं गुरु ने। कोई आके कह रहा है कि खुदा से मिला दो और गुरु कह रहा है कि धक्के मार के बाहर निकालो इसे। पर कोई बोल, किसी की हिम्मत नहीं गुरु साहब जी के आगे सवाल करे। और हुक्म है धक्के मार के, तो धक्के मार के इसे बाहर निकाला गया। प्यार से नहीं, धक्के मार मार के गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा था इसे दूर छोड़ के आना, मेरी नजरों में दिखे ना ये। और दूर छोड़ के आए इसे, धक्के मार मार के जहां छोड़ के आए वहां बैठ गया। ये रो रहा है और बैठ गया वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऊपर से गुरु साहब जी ने हुक्म दिया इसके आसपास कनाते लगा दो, पर्दा लगा दो, पर्दे लगा दो, ताकि मैं वहां से गुजरूं मुझे ये दिखाई ना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना मुझे ये दिखाई दे ना ये मुझे देख पाए। इसके आसपास कनाते लगा दी गई, तंबू लगा दिए गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर्दा कर दिया गया कि ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन न कर सके। हद हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या लगेगा, सतगुरु निर्वैर है? नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सिखों का ही सतगुरु है, मुसलमान आया तो उसे धक्के मार के निकाल दिया। हमें तो ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि हमारी सोच छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उसकी वही जाने, उसकी वही जाने। हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी समझ उतनी है ही नहीं। एवड ऊंचा होवे कोई, तो उस ऊंचे को जाने सोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नर्सरी वाले बच्चे को एमए का सवाल दे दो, क्या क्या समझेगा वो? हमारी वो हालत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन बीत गया सत्संग जी, शाम से लेकर सुबह हो गई। गुरु हरगोबिंद साहब जी दीवान में आते हैं।
भाई विधि चंद से पूछते वो चला गया कि बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विधि चंद कहता है पातशाह बैठा है, वहीं बैठा है जहां धक्के मारकर छोड़कर रहते, वहां से जा नहीं रहा और ना ही वहां से उठा है, ना हमने उसे कुछ खाने को दिया है ना पीने को दिया है, वहीं बैठा है। आप तरस करो उसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे उसे भोजन खिला के आओ, भोजन दो, उसे पानी दो, खाने के लिए कुछ दो और कहो यहां से चले जा। अब भाई विधि चंद जी संगत के साथ उसके पास गए, उसे भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पर वो ना पानी पी रहा है ना भोजन खा रहा है। भाई विधि चंद जी कोशिश करके थक गए, वापस आ गए। गुरु हरगोविंद साहब जी कहते हैं उसने कुछ खाया? कहने के पातशाह कुछ नहीं खा रहा, रोते जा रहा है, गला भी उसका सूखा हुआ है, पानी भी नहीं पी रहा, पर एक आवाज आ रही है उसके गले से, क्या? जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस यही सुनाई देता है, एक ही बात कह रहा है कि जानी को जानी से मिला दो। गुरु हरगोविंद साहब जी मुस्कुरा के कहे कुछ नहीं कहा, चुप कर गए। ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। 2 दिन बीत गए, 2 दिन 2 रात। दूसरे दिन गुरु हरगोविंद साहब जी पूछते हैं वो गया कि बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है अंतर्जामी, सब जानते हैं, पर सिखों से पूछते हैं कि वो बैठा है कि गया। भाई विधि चंद जी कहते पातशाह आज भी बहुत कोशिश की, भोजन लेकर गए उसके पास, खा पानी पी और चला जा, पर अभी उसके गले में से आवाज भी पूरी नहीं निकल रही। फिर एक ही बात कह रहा है, जानी को जानी से मिला दो, जानी को जानी से मिला दो। आंखों में आंसू है पातशाह, समझ में नहीं आ रहा है कैसा आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई विधि चंद जी कहते पातशाह लगता है कोई पागल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह लगता है कोई पागल है। गुरु साहब जी कहने लगे नहीं विधि चंद, ये बैराग की परम सीमा तक पहुंच चुका है, परम सीमा। एक किनारे पर बैठा है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका निर्णय होना है कि ये पाएगा कि नास्तिक बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कल ये बात कही थी साथ संगत जी कि प्रभु को पाने में एक भक्ति की परम सीमा में और नास्तिक होने में केवल एक बारीक लाइन रह जाती है और 99% लोग डोल कर नास्तिक हो जाते हैं। कोई विरला होता है जो इस इम्तिहान से पास हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे देखो हमें ये अरदास करनी है, हमेशा करते रहनी सिक्कों के इम्तिहान मत लेना। सिख का फर्ज है यही अरदास करे कि हे गुरु नानक हमारा इम्तिहान मत लेना, हम फेल ही फेल हैं, हम पास नहीं हो सकते। पर कहते थे गुरु इम्तिहान तो लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी 2nd से 3rd में जाना हो एग्जाम तो होगा, 3rd से 4th में जाना एग्जाम तो होगा। एग्जाम के बिना अगली क्लास नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सिख जब ये अरदास करता रहता है ना बादशाह मैं फेल ही फेल हूँ, फेल ही फेल हूँ, तू पास करे तो मैं पास हूँ, तो कहते थे पास भी वो खुद करता है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कभी ये नहीं जताना कि अपनी मेहनत से हमने कुछ पाया है, कि हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी माला कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं। नहीं, वो करवा रहा है, वो तुझे पास करना चाहता है इसलिए तुझसे करवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बर्तन तैयार कर रहा है, छोटे छोटे दुख देकर बड़े दुख देकर चोट मार रहा है, बर्तन का सांचा बना रहा है जिसमें वो अमृत डालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे नहीं वो पागल नहीं है। संसार ने मीरा को पागल कहा, राधा को पागल कहा, कबीर जी को पागल कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जब बाबा मार राम सिंह जी ने उनसे कहा ना कि कुछ मांग ले, कहने के पातशाह मेरी दुनिया की तरफ से मत मार दो मेरी, कि लोग मुझे पागल कहें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसके बिना प्राप्ति नहीं होती, आखिर में एक पागलपन चाहिए होता है, अंत जब हद हो जाती है। उस पागलपन के बिना अगर एक छोटा सा साज भी सीखना हो ना सत्संग जी, बाजा सीखना हो, तबला सीखना हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, हल्का सा पागलपन चाहिए होता है,
पूरा पूरा दिन बैठने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर ये संगीत की दात मिलती है। और हम पाना चाहते हैं प्रभु को जो पूरा है, पूरा प्रभरादि है, पूरा जाकर नाव नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। उस पूरे को पाने के लिए थोड़ा नहीं, पूरा पागल होना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब दुनिया कहने लगे ना ये पागल है, तब वो अवस्था मिलती है बैराग की परम सीमा की, जब वो मिलता है। कबीर जी कहते हैं सर बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने मुझे ये घटना खुद सुनाई थी जो दास अभी बताने जा रहे हैं कि कैसे एक पागलपन चाहिए होता है प्रभु को पाने के लिए। कहने लगे एक बहुत ही शास्त्रीय संगीत का विद्वान, कहने लगे जिसे मैं जानता हूं, मैंने जिसे सुना, इतना कमाल का शास्त्रीय संगीत गायक था। कहने लगे वो कि एक बार दिल्ली में उसने, जो महापुरुषों ने दास को बात बताई कि दिल्ली में उसने वहां पर एक वो लगा हुआ था, जैसे होता ना शास्त्रीय संगीत का दरबार कह लीजिए या कंपटीशन कह लीजिए, सारे बड़े बड़े विद्वान आकर गाते हैं। और वो राग था, सबने एक ही राग गाना था और सब एक से एक विद्वान आकर गा रहा था। कौन सा राग होता है वो जो दरबार से हमें 2 महीने गाया जाता है? बसंत राग। बसंत राग जो दास को महापुरुषों ने बताया, बसंत राग सब गा रहे हैं, बसंत का मौसम है। वो कहने लगे सब गा रहे हैं, ये भी बैठा हुआ है। पर जब इसकी गाने की बारी आई, इसने कहा कि अगर सही में बसंत राग को देखना है, सुनना है कि देखना है, सबने कहा दिखा दो। तो उसने कहा फिर चारों तरफ सफेद चादर लगवाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सफेद चादर लगवाई गई और जब इसने बसंत राग पढ़ा तो उस चादर का रंग बसंती हो गया। कहने लगे सब, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राग साक्षात पर्दा खाकर कैसे खड़ा हो जाता है, मतलब जो काम तानसेन करता था वो इसने करके दिखाया, राग को प्रकट कर दिया इसने गाकर। महापुरुष कहने लगे कि मैं भी वहां पर था उस वक्त जब ये घटना घटी। मैं हैरान हो गया कि ऐसी आज भी ताकत है, गाने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने रागों को पा लिया है। कहने का भाव तपस्या करके। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये ना यही घटना संत सुजान सिंह जी ने भी करके दिखाई थी। सफेद कलर का कमरा था, जब उन्होंने बसंत राग गाया, बाबा नंद सिंह जी की कृपा, संत सुजान सिंह जी महाराज जी, जब उन्होंने बसंत राग गाया तो सारा कमरा बसंत रंग का हो गया, बसंती रंग का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसे केसरी रंग कहते हैं। ये राग प्रकट हो जाते हैं, जैसे तानसेन पत्थर को पानी बना देता था, बुझे हुए दीपक को जला देता था दीपक राग गाकर। गाते सभी हैं और उन्हें प्रकट करना कमाल की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महापुरुष कहने लगे वो शास्त्र संगीत का मालिक, वो कहने लगे अचानक उसने सीधा गाना शुरू कर दिया, क्लासिकल गाना बंद कर दिया बिल्कुल, और सीधा बैराग में गाता है, आंखों में आंसू। कहने लगे लोग उसके इतने खिलाफ हो गए क्योंकि वो इतना बढ़िया गाता था, लोग सुनना चाहते थे। आखिर में लोगों ने उसे पत्थर तक मारे कि गा क्लासिकल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसने नहीं गाया। कहने लगे मैंने उससे जाकर बात की, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो कहने लगे आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और उसने एक बात कही, दास यहाँ पर साध संगत जी ये नहीं कह रहा राग छोटे हैं, सारी वाणी रागों में उच्चारण की गई है, उसके मन की अवस्था जो उसने कहा। कहने लगा मैंने राग गा कर सारा जीवन मैंने रागों में गाया है, पर अब जाके मुझे ज्ञान हुआ है कि वो राग से नहीं बैराग से मिलेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राग जरिया है पर मिलेगा तब जब राग में बैराग भी होगा। और अब मुझे बैराग में गाना है, चाहे वो राग हो चाहे वो सीधा हो। मैं दुनिया के लिए नहीं गा रहा, अब मैं अपने लिए उस प्रभु के लिए गा रहा हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने पत्थर क्यों मारे? क्योंकि पागलपन सवार हो गया उसे पाने का। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यही हालत जनी खान कह रहा है, जाने को जाने से मिला दो। 2 दिन हो गए, 2 रात हो गई, भूखा है, प्यासा है, धक्के मार कर जहां छोड़ा है वहीं बैठा है, उठ के बाहर भी नहीं आया।
और गुरु हरगोविंद साहब जी भाई विधि चंद को कह रहे हैं ये पागल नहीं है, ये बैराग की परम सीमा को छू रहा है। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु को पाना है तो ऐसा ही बनना पड़ता है, ऐसा ही बैराग चाहिए, ऐसा ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 3 दिन हो गए साथ संगत जी, 3 दिन 3 रात। गुरु हरगोविंद साहब जी भाई विधि चंद से पूछ रहे हैं उसने कुछ खाया? विधि चंद कहते पाछा नहीं, अब तो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, मरने की हालत में है, लगता है बचेगा नहीं। पर एक हल्की सी आवाज उसके पास से अब भी आ रही है, क्या? जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी यानी वो खुदा, वो एक ओंकार, और खुद को भी जानी कह रहे, उसका नाम जनी खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी को जानी से मिला दो। पातशाह बड़ी मुश्किल से आवाज सुनाई देती, कान पास में करो उसके मुंह के तो, और आवाज यही है, जानी को जानी से मिला दो। मेरे हरगोविंद साहब जी पातशाह तख्त से उठे, संगत साथ में, सिख साथ में, भाई विधि चंद जी साथ में, उस कनात के पास पहुंचे जहां पर धक्के मारकर उसे छोड़ा था। कनात हटवाई, सामने खड़े हो गए, कहने लगे जनी खान खुदा से मिलना है। जनी खान जिसके शरीर में ताकत नहीं, एकदम उठकर खड़ा हो गया, कहने लगे हाँ मिलना है, जानी को जानी से मिला दो। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे आज ही मिलना है, कहने लगा आज ही मिला दो। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे अभी मिलना है, कहने लगा अभी मिला दो। कहने लगे वो सामने दरिया है, जाके उसमें छलांग लगा दे, तुझे खुदा मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत फिर हैरान, विधि चंद हैरान, भाई विधि चंद जी कि ये क्या कर रहे हैं पातशाह, वो तो पहले ही मर रहा है, उसे दरिया में छलांग लगाने के लिए कह रहे हैं, अब हमें फिर लगेगा कि कितना सख्त है गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सतगुरु अंदरों निर्वैर है, वो निर्वैर है, उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं। हमें लग सकता है वो सख्त, पर वो हो नहीं सकता सख्त, क्योंकि वो निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे सामने दरिया बह रहा है, जाके छलांग लगा दे। जैसे ही गुरु हरगोविंद साहब जी ने ये बात कही, वो दौड़ पड़ा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कोई मुझे बचाने आ रहा है, कोई रोकने आ रहा है। गुरु हरगोविंद साहब जी देख रहे हैं, शायद आवाज दे दें, वो दौड़ पड़ा छलांग लगाने। गुरु हरगोविंद साहब जी मुस्कुरा के कहने के विधि चंद जा पीछे भाग, वो छलांग लगा देगा, और जब लगा दे दरिया में तू भी लगा देना, उसे बचा के लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रुकने वाला नहीं है, जा पीछे। सतगुरु अंदरों निर्वैर है, इम्तिहान लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान लेता है, बचाता भी है। सतगुरु अंदरों निर्वैर है। पर जरा विचार करो, अपने आप को उसके जगह पर रख कर देखो। 3 दिन न खाया न पिया, मरने के कगार पर आ गया, धक्के मारे, बुरा नहीं माना। हमें कोई कुछ कह दे 2 अक्षर, उसका चेहरा नहीं देखेंगे हज के बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद दरिया में छलांग मारने दौड़ पड़ा, वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, विचार नहीं किया। इतने सिदक, इतना भरोसा, इतना विश्वास गुरु हरगोविंद साहब जी पर, क्योंकि उसके पीर ने कहा कि ये तुझे खुदा से मिला देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग की चरम सीमा। हम सोचते हमें क्यों नहीं मिलता, क्या हम इस लायक हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब दास ये कथा के विचार कर रहा था, सोच रहा था कि हम तो नालायक हैं, चाहते हैं कि वो मिले, पर कैसे मिले? ऐसा कोई दास होए ताही मिले भगवान, हम ऐसे हैं ही नहीं, तो पाएंगे कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर वही बात, विश्वास, कि ये विश्वास, ये सिदक भी वही बख्शेगा, उसी को बख्शना होगा, क्योंकि उसी के भरोसे बैठे हैं। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, भूले चूके बारक तू हर पिता माया। तू पिता है, तू माता है, रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंड सब गुण मेरा।
तेरा फर्ज है हमारे गुनाहों को अनदेखा करना, तेरा काम है। तू हमारा पिता है, तुम्हारी माता है। जैसे माता अपने बालक का दोष नहीं देखती, तुझे भी नहीं देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम निकम्मे हैं, निकम्मे ही रहेंगे, तू हमसे काम ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हे वाहिगुरु तरस कर। गुरु हरगोविंद साहब जी ने जानी खां से कहा अभी पाना है तो दरिया में छलांग लगा दे। भाई बिधि चंद से कहा पीछे से जा, और जब ये छलांग लगा दे तो तू भी दरिया में छलांग लगाकर कूद कर उसे निकाल कर ले आ। और भाई बिधि चंद ने यही किया, उसने छलांग लगा दी दरिया में। भाई बिधि चंद जी कूदे, उसे निकाल कर लेकर आए। अब भीगे कपड़ों से खड़ा है गुरु हरगोविंद साहब जी, मुस्कुरा रहे हैं उसे देखकर। कहने लगे जानी खां हमारी आंखों में देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी खां ने गुरु हरगोविंद साहब जी की आंखों में देखा। महापुरुष बताते हैं, जो लिखा हुआ है वहां पर भी वही लिखा हुआ है। महापुरुष भी एक ही बात बताते हैं। कहने लगे जानी खान को वो अनुभव हुआ कि जैसे करोड़ों सूरजों की रोशनी उसकी आंखों में समा रही हो। करोड़ों सूरजों की रोशनी। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी से पूछा था कि निरंकार से मिलकर आए हो आप। एक ओंकार जब मूल मंत्र लेकर आए, कैसे दिखता है निरंकार? तो गुरु नानक पातशाह ने कहा था ऐसा लाल रंग है जैसे करोड़ों सूरजों की रोशनी हो। और वो ऐसा लाल है, उस लाल के जैसा इस धरती पर कोई लाल रंग नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी लाल तुझ में कौन करे, गरीब निवाज गुसाइया मेरा माथे छतर धरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही बात जानी खां को अनुभव हुई और चिल्ला पड़ा कि मुझे खुदा मिल गया। शरीर कांपने लगा उसका, मुझे खुदा मिल गया, मैंने खुदा को पा लिया। गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसे गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गले से लगा लिया। उसकी हालत ये हो गई, दर्शन देखते ही सुध की न सुध रे, बुद्ध की न बुद्ध रे, मत में न मत है। देख पहले भी रहा था गुरु हरगोविंद साहब जी को, पर अब जो उसको आंखें मिली उससे गुरु हरगोविंद साहब जी के दर्शन कर रहा है। और दर्शन किए कहने लगा मैंने खुदा को पा लिया। और जब गुरु ने गले से लगा लिया, गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। पास पास जितनी सिख संगत खड़ी है रोने लगी जोर जोर से बैराग में। पातशाह 3 दिन में ले गया, हम सालों से सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 दिन में ले गया। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे नहीं 3 दिन में नहीं ले गया, 3 दिन तो इसका इम्तिहान था, इसकी मेहनत तो कई जन्मों की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जन्म लगते हैं ये सिद्धक बनने में, ये भरोसा विश्वास बनने में। जिस दिन इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतना सिद्धक अपने गुरु पर आ गया, गुरु खुदा से मिला देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस एक ओंकार परम शक्ति से मिला देगा वो, भरोसा उतना बन जाए। इसीलिए ये सेवा, ये सिमरन, ये अमृत वेला की अवस्था बन जाए, ये बर्तन तैयार हो जाए। कब होगा हमें नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे जब माला भी फेरते हो ना, यहाँ पर तो किंतु परंतु के माला भी नहीं फेरने, वो तो हर एक, जब प्रेम की बात हो रही है तो प्रेम की बात करें। कहते थे जब माला फेरते हो ना तो इस विश्वास से फेरा करो, पता नहीं इस मनके पे मिलना है या इस मनके पे मिल जाएगा अभी। इस बैराग से, इस उड़ीक से, इस भावना से मूल मंत्र जपो या वाहिगुरु जपो, शायद अब मिल जाएगा। क्योंकि उसके लिए गिनती नहीं है, अरबों खरबों जप के कोई पालेगा। कोई कहे कि 10 अरब जप ले पालेगा, 100 अरब जप ले, नहीं, फिर तो उसकी कीमत हो गई, वो तो कीमत से परे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिलेगा तभी जब उससे मिलना होगा, मिलेगा तभी, चाहे वो अभी मिल ले, चाहे 100 जन्मों बाद। ये उसके बस में है, हमारे बस में नहीं। पर जो बाबा कुंदन सिंह जी के वचन याद आते हैं कि झोली जरूर भरती है,
जो जुड़ा रहे। जो फल पेड़ से लगा रहता है उसमें रस भर जाता है, जो पहले टूट जाए वो कच्चा रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख काला न पवे, डर न छड़े, अहंकार न करे। 3 गुण हो, अहंकार न करे। बाबा कुंदन सिंह जी वचन करते थे, डर न छोड़े और काला न पवे, भाव घाय न करे। सहज, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 युगों तक धरती के नीचे दबे रहा वो, संतोखा रिखी, संतोख। 4 युगों तक गुरु नानक पातशाह के दर्शन करने के लिए ये संतोख चाहिए, ये संतोख, ये सिदक। उसकी मर्जी अभी मिल ले, पर संतोख तो रखना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हे गुरु नानक, संतोख भी तू ही बख्श। संतोख नहीं है हमें, हम डोल जाते हैं। तरस कर, रहम कर। ना हमें संतोख है, ना हमारी अवस्था बनाने की काबिलियत है, ना हमारा ऊंचा जीवन। दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और। तरस कर, तू तरस कर, बस तरस करके मिल ले। अगर वेट करेगा कि हमारी कमाई हो जाएगी फिर मिलेगा, तो कभी मिलन नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, हर एक ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।